कन्नड़ा फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव दुबई से 14 किलो सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गईं और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कई सवाल उठे। सवाल ये कि जो लोग विदेश जाते हैं और विदेशों से कितना सोना लेकर आ सकते हैं? और एक सवाल ये भी उठा कि भारत और गल्फ देशों या जहाँ से सोना वो लोग लेकर आते हैं, तो अंतर क्या होता है? किस लिए वहाँ से लाया जाता है? तो एक जायज़ सवाल जिसका जायज़ जवाब मिलना ज़रूरी था। तो उसके लिए मैं और विकास इस बात को लेकर बात कर रहे थे। तो क्या जवाब मिले हैं, आइए वो आप तक पहुंचाते हैं। विकास, किस वजह से लोग वहां से सोना लाते हैं? बिल्कुल, तो वो वजह बताने से पहले मैं थोड़ा-सा और इसका बैकग्राउंड ऐड कर देता हूँ कि जो एक्ट्रेस हैं, वो कैंपागोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलुरु में, कर्नाटक में बेंगलुरु में एयरपोर्ट है। वहाँ पे 14 किलो 800 ग्राम सोने के साथ वो आई थी और 12 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। और वो पिछले कुछ लंबे वक़्त से वो सोने की तस्करी कर रही थी, फिर उन्हें पकड़ा गया और उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसकी वजह से मैं ये करने पर मजबूर हुई, जो उनका बयान सामने आया है। और उनके पिताजी डीजी पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन हैं, डीजीपी के स्तर का पद होता है और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं, मेरा करियर बेदाग रहा है। तो वो एक एक्ट्रेस जो लगातार जाती थी और बेसिकली क्या होता है, जो एक यूनिट होती है डीआरजी, जहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है, वहाँ पे कस्टम के दफ्तर भी होते हैं उस एयरपोर्ट से। जिस एयरपोर्ट से इंटरनेशनल कोई भी फ़्लाइट शारजाह जाती है, दुबई जाती है, किसी भी देश के लिए जाती है, तो वहाँ जो कस्टम का ऑफ़िस होता है, उनकी एक इंटेलिजेंस विंग होती है डीआरजी। डीआरजी ये मॉनिटर करती है इस बात को कि किस व्यक्ति का कितना फ्रीक्वेंट किस देश में जाना हो रहा है। उनका यही काम है। वो जब उन्हें कोई संदिग्ध लगता है तो वो उसको मॉनिटर करते हैं, नज़र रखते हैं और उसके बाद जो है आइडेंटिफ़ाई करते हैं और फिर जिस दिन पुख्ता सूचना उनके पास होती है, जाँच तो वो हमेशा करते ही हैं और फिर वो इस हिसाब से पकड़ते हैं और उनसे बरामदगी करते हैं। सेम इस केस में ऐसा हुआ। और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल अगर हमें देखना है तो एक हाल ही में नेटफ्लिक्स पे फ़िल्म आई थी क्रू, जिसमें कपिल शर्मा थे, तब्बू, करीना और वो थी एक्ट्रेस, क्या नाम है उनका? मुझे नाम नहीं याद आ रहा मुझे भी। पहले नाम याद करते, कृति सेनन। एक कीर्ति कुल्हारी और कृति सेनन में मेरा हाँ, कंफ्यूजन। मुझे भी कंफ्यूजन था ठीक है, चेहरा देखकर। तो ये उसमें पूरा दिखाया कैसे वो एयर होस्टेस थी और वो कैसे वो सब करती थी। हाँ, अब इसके बाद ये आता है कि क्यों तस्करी होती क्यों है? गोल्ड तो भारत में भी मिलता है, तो ये खाड़ी देशों से हम लोग क्यों ऐसे इस तरीके से लेकर आते हैं? तो सबसे बड़ी वजह है कि गोल्ड वहाँ पर भारत की तुलना में सस्ता मिलता है। करीब 89,000 रुपये का आज का रेट है। एक बार अगर मैं देख लूँ भारत का रेट कितना है, 88,300 रुपये 24 कैरेट का ये यहाँ का, 10 ग्राम। हाँ, रेट दिख रहा है। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट है। मैं इसको आपको अगर बताता हूँ मुंबई का, हाँ, तो करीब करीब ऐसा रेट है। अब यही सोना दुबई में जो अगर 10 ग्राम सोना लेते हैं, ये 10 ग्राम सोने का रेट है और वो वहाँ पर करीब 4,000 5,000 रुपये तक सस्ता होता है। तो इस चक्कर में बहुत से लोग स्मगलिंग कर रहे हैं। आपने वो केस अभी याद होगा, ये 2024 का जून 2024 का मामला था। स्वप्ना सुरेश को पकड़ा था सोना तस्करी में और केरला में तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर, और फिर नाम आया था वहाँ के मुख्यमंत्री पी विजयन का। उस वक्त उनके जो प्रधान सचिव थे एम शिवशंकर, वो भी इस जांच के घेरे में आए थे, इस तस्करी के घेरे में आए थे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था केरल में। तो तब वो भी 14 करोड़ के आसपास, 15 करोड़ के आसपास था और 30 किलोग्राम जो सोना था और 24 कैरेट का वो गोल्ड था, वो जब्त किया गया था। तो वो सबसे बड़ा सवाल कि हम लोग वहाँ से क्यों सोना लेकर आते हैं। जी। वहाँ ख़ास तौर पर गल्फ़ कंट्री में, ख़ास तौर पर दुबई में किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इनकम का टैक्स तो आप पता ही है कि वहाँ पे कोई इनकम टैक्स नहीं है। सेम वैसे ही वहाँ गोल्ड पर भी कोई टैक्स नहीं है, जिस वजह से वहाँ कीमतें और सस्ती हैं। लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई कोई किसी देश में जा रहा है, वहाँ से कुछ चीज़ अच्छी लगी, ला सकता है, भाई क्यों नहीं ला सकता? बिल्कुल ला सकता है। उसका एक कायदा कानून बना हुआ है, कौन कितना सामान लेकर आ सकता है। तो उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है और उसमें देखिए बताया गया है कि विदेश से कोई भी मेल पैसेंजर वो 20 ग्राम और कोई भी फीमेल पैसेंजर वो 40 ग्राम सोना ला सकती है। इस पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है।
लेकिन शर्त ये है कि वो सोने के बिस्किट नहीं ला सकते, वो गोल्ड ज्वेलरी के फॉर्म में ला सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ला सकते हैं। तो ऐसा वो लोग कर सकते हैं। और 15 साल से कम उम्र का जो बच्चा है अगर वो गया है, उसको भी 40 ग्राम गोल्ड लाने की अनुमति होती है। लेकिन उस बच्चे का के पेरेंट हैं, इस बात का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना है। ये ना हो कि कल को आप गए, आप किसी भी रैंडम किसी बच्चे को सिर्फ तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ले गए, तो उसके लिए भी एक रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होता है, वो आपको दिखाना पड़ेगा और ये इस्टेब्लिश होता है। तो ये लिमिट है। तो पासपोर्ट एक्ट में भी ये इस बात का उल्लेख किया गया कि आप कितना सोना कहाँ से ला सकते हैं। तो ये सोने की तस्करी की यही सबसे बड़ी वजह है कि वहाँ सस्ता मिलता है और यहाँ पर सोने का रेट दिनों दिन आसमान छू रहा है। अब लाख रुपए तक पहुँचने की उम्मीद जता जा रही है कि सोना लखटकिया हो जाएगा 10 ग्राम सोने का रेट। तो ये जो गैप है, तो इस गैप जहाँ जहाँ जो होता है लूपहोल्स होते हैं, वहाँ वहाँ जो तस्करी की जो है घटनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और ख़ास तौर पर केरला, तमिलनाडु, इन 2 राज्यों में जमकर तस्करी होती हैं। और जो डेटा बताते हैं वो यही बताते हैं कि यहाँ पर गोल्ड की तस्करी सबसे ज़्यादा होती है। वजह वही खाड़ी देशों से आता है और यहाँ पर बेचा जाता है। और तो जो लोग आना जाना करते हैं उनको बाकायदा फ़्लाइट टिकट दिए जाते हैं, स्टे दिए जाते हैं, और फिर जब वो लेकर आते हैं तो यहाँ पर उनको वो पैसे कट दिया जाता है। बाकी आना जाना उनका सब हिसाब किताब वो लोग मैनेज करते हैं जो स्मगलर होते हैं। और ऐसे बहुत सी डीआरजी की टीम्स रेड करती है और कस्टम की टीम हमेशा रेड करती है। और अलग अलग तरीकों से हमने देखा है, कोई विग में छुपा के ला रहा है, कोई सूटकेस के अंदर, बिल्कुल अलग अलग तरीक़ों से। और कई लोग तो वो कैप्सूल बनाकर निगल लेते हैं और फिर वहाँ पर उस वजह से कैप्स फट जाता है, कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो अलग अलग फॉर्म में लोग स्मगलिंग करते हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर इस तरीके का तंत्र बना हुआ है स्कैनिंग में, और ताकि वो जब स्कैन होता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। लिमिट से ज़्यादा अगर कोई लेकर आ रहा है तो उसको वहीं पर धर लिया जाता है, फिर उसके खिलाफ जो नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाती है। तो इन सब के बीच सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो रेट का जो अंतर है वही जो है इसको बढ़ावा दे रहा है। जिस दिन वो रेट बराबर हो गया या 100-500 का सिर्फ अंतर होगा, तब इस तरह की स्मगलिंग तो नहीं होनी। जी, शुक्रिया विकास। तो किस वजह से बाहरी देशों से सोने की स्मगलिंग होती है और जायज़ तरीका क्या है सोना लाने का, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई। जो अन्य अपडेट्स होंगे वो भी आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।